आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है आर त्रिज्या वाली समान डिस्क से r/2 त्रिज्या का एक वर्ताकार भाग काटकर निकाल दिया जाता है। अब इस प्रकार बने वर्ताकार सुराख का केंद्र मूल डिस्क के केंद्र से r/2 दूरी पर है। अवशिष्ट डिस्क के गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमारी डिस्क है और इस डिस्क से मैंने क्या किया, ये r/2 त्रिज्या का एक वर्ताकार भाग काट दिया है और इसके केंद्र की स्थिति कहाँ पे बताई गई है, r/2 दूरी पर, मतलब कि मूल केंद्र से r/2 दूरी पर इसका केंद्र है r/2। अब देखो ये r त्रिज्या की डिस्क का मैंने एक भाग निकाल दिया इस पूरी r त्रिज्या वाले बड़ी डिस्क से। ये r/2 त्रिज्या का एक डिस्क निकाल दिया बाहर। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेता हूँ। पहले मान लो कि ये पूरी डिस्क है हमारे पास, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, m बराबर आयतन गुना घनत्व, ये होता है हमारा द्रव्यमान। अब घनत्व को मैंने मान लिया कि इस डिस्क का घनत्व है वो रो है, या फिर डी लिख देता हूँ, डी है। आयतन हमारा वी है। अब आयतन को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो क्षेत्रफल लिख सकता हूँ इंटू लंबाई। मान लो कि ये डिस्क हमारी इतनी चौड़ी है कुछ, वो कि ये एल है, तो ये क्षेत्रफल इसका ये हो गया और लंबाई एल होगी, तो ये हमारा हो गया आयतन इंटू डी। अब यहाँ पे देखो कि आयतन, यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू डी। ये हो गया हमारा द्रव्यमान एक बड़ी डिस्क का। अब बात करते हैं यहाँ पे द्रव्यमान बड़ी डिस्क का, मैं ले लेता हूँ m1 है हमारा, ये हो गया m1। लेकिन हम यहाँ पर देखो एक छोटी द्रव्यमान की त्रिज्या का निकाल रहे हैं, तो यही होगा कि m2 निकाल लेता हूँ मैं। m2 आयतन इंटू घनत्व होगा v इंटू डी। अब यहाँ पे देखो क्षेत्रफल गुना लंबाई गुना घनत्व, तो क्षेत्रफल गुना लंबाई गुना घनत्व हमारा हो गया m2। तो यहाँ पे m2 जो कि एक खाली डिस्क है, m2 यहाँ पे खाली डिस्क, उसका द्रव्यमान निकाल रहे हैं हम। तो m2a यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे पाई r यहाँ पे कितना है r/2 का स्क्वायर इंटू एल इंटू डी। ये हो गया हमारा m द्रव्यमान, ये छोटा वाला द्रव्यमान हो गया। तो यहाँ पर देखो m2 को क्या लिख सकता हूँ, पाई 1/4 और ये वाला द्रव्यमान m1 के द्रव्यमान के बराबर, या फिर पाई आर स्क्वायर एल इंटू डी। देखो पाई आर स्क्वायर एल इंटू डी, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एल इंटू डी, और यहाँ पे देखो 1/4 है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब कि इसका चौथा भाग हो गया m2। अब इसे आगे हल करते तो हमारे द्रव्यमान के केंद्र की गुरुत्व केंद्र की स्थिति बतानी है मुझे। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर ये पूरी डिस्क होती तो हम कैसे लिखते, अगर मान लो कि ये हमारी एक डिस्क और रखी होती जो कि खाली ना होकर ऐसी ही भरी होती, तो होता क्या यहाँ पे, x जो द्रव्यमान केंद्र होता है इसका कहाँ पे होता, मान लो कि मूल बिंदु से हम ले रहे हैं यहाँ पे x को, तो m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 बटा m1 प्लस m2। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर देखो ये वाला भाग है ये खाली है, x1 और x2 क्या है यहाँ पे, x1 है इसके केंद्र मूल केंद्र से दूरी, m1 की मूल केंद्र से दूरी, मतलब कि जो द्रव्यमान केंद्र है m1 उसकी मूल केंद्र से दूरी। तो यहाँ पे x1 हमारा 0 हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ये बड़ी वाली डिस्क है हमारी, उसका द्रव्यमान केंद्र यहीं पर आ रहा है। m2 यहाँ पे देखो ये वाला है m2, और ये है हमारा m1। m2 की यहाँ से द्रव्यमान केंद्र से दूरी कितनी है x, या फिर कहूँ कि x बराबर r2, x2 बराबर r/2। तो यहाँ पर देखो ये हो रहा है, ये खाली जगह है तो ये द्रव्यमान हमारा ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पर भी ऋणात्मक कर देता। तो x बराबर क्या हो गया हमारा सूत्र, m1 x1 प्लस m2 x2, सॉरी ये प्लस नहीं होगा ये माइनस होगा, माइनस, और यहाँ पे m1 माइनस m2। यहाँ पर देखो जो x1 है हमारा वो कितना है, मूल केंद्र से जो m1 का द्रव्यमान केंद्र है उसकी दूरी वो है हमारा 0, और x2 कितना है, x2 है हमारा r/2, मतलब कि मूल बिंदु से इसके केंद्र की दूरी, इसके द्रव्यमान केंद्र की दूरी, इस छोटे भाग के केंद्र की दूरी वो कितनी है r/2। अब हम क्या करने वाले हैं, x की स्थिति ज्ञात करने वाले हैं। m1 हमें पता है, m1 इंटू x1 कितना है 0, माइनस का यहाँ पे कितना हो गया m2, m2 का मान कितना है यहाँ पे, m2 का मान देखो, m2 का मान अगर मैं m1 की तरह लिखूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, m1/4, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ m1/4, m2 की जगह m1/4 रख रहा हूँ मैं। और x2 क्या है r/2।
अब यहाँ पे m1 माइनस का m2 की जगह फिर से मैंने m1/4 रख दिया, m1/4। अब इसे आगे हल करते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर, ये तो शून्य हो गया, माइनस का, ये देखो यहाँ पर ये शून्य हो गया, ये माइनस का है, तो यहाँ पे m1/4 और r/2, तो ये m1/4 या फिर मैं कहूँ कि m1r/8। और यहाँ पे देखो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आ गया 1 में से 1/4 घटाया तो मेरा कितना आ गया 3/4, तो 4 ऊपर गुना हो जाएगा और ये m1 है। अब यहाँ से देखो m1 से m1 कट गया हमारा और हमारे पास क्या बचा 4/8, मतलब कि 1/2, 2 को 3 से गुना किया तो 1/6 और ये हो गया r ऊपर है हमारा। तो यहाँ पे x की जो दूरी आई है, जो स्थिति आई है, वो कहाँ पे आई है, -r/6। अब -r/6 का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर अगर धनात्मक में जाते तो प्लस का r/2 लिया मैंने, प्लस का r/6 यहाँ पर है, अगर -r/6 है तो -r/6 का मतलब है कि इस तरफ जा रहे हैं, मतलब कि उल्टी दिशा में जा रहे हैं। और ये x यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर कोई बिंदु है जो कि होगा x, और ये इसकी स्थिति कहाँ पे है, r/6 पे। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो अवशिष्ट डिस्क से गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात करनी थी हमें। ये क्या होगा कि हमारे इस भाग में किस तरफ, r/6 दूरी पर, तो x बराबर r/6, ये हमारा उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।